सर हमारा पार्टनर तो हमें डेली इग्नोर किए जाता है, डेली इग्नोर कर रहा है। सर हमने सब तरीके यूज करके देख लिए, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं है, आपका इग्नोर करना, आपके पार्टनर का आपसे दूर जाना, इसके मायने होते हैं आइडेंटिटी। इसमें सबसे ज़्यादा मायने रखती है आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी आपकी अच्छी नहीं है उस पार्टनर की नज़रों में, अगर आइडेंटिटी आपकी पॉजिटिव नहीं है उस पार्टनर की नज़रों में, तो भैया फिर तो रिलेशनशिप आपका पूरे तरीके से ख़त्म। फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपने पार्टनर के मन में अपनी नेगेटिव आइडेंटिटी बनाई है तो आप खाली। अगर आपने पार्टनर के माइंड में पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाई है तो आप फुल स्ट्रोंग हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मायने रखती है आपकी आइडेंटिटी। आपने पार्टनर के ऊपर क्या अट्रैक्शन छोड़ा है, ये मायने रखती है। इसलिए दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि आपने अगर पार्टनर के मन में अपनी नेगेटिव आइडेंटिटी बनाई है तो उसके क्या आपको बेनिफिट होंगे। क्या पार्टनर मुझे छोड़कर जाने के बाद भी मेरी आइडेंटिटी के कारण से वापस आ सकता है? 100% आ सकता है। क्या मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर करता है, वो इग्नोर करना बंद कर देगा मेरी आइडेंटिटी की वजह से? हाँ, कर सकता है भैया। क्या पार्टनर वापस भी आ जाता है? क्या 100% आ जाता है। क्या पार्टनर को मुझसे प्यार हो सकता है? क्या 100% आपके पार्टनर को आपसे प्यार हो सकता है दोबारा? क्यों नहीं होगा, लेकिन कैसे, ये तो सोचिए ना पहले। तो बस बिल्कुल बॉस ये समझ लीजिए, मैं बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट से बताऊंगा और एक एक एक्टिविटी आपको बताऊंगा रिलेशनशिप में। तो अब ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। एक भी टिप्स को इग्नोर नहीं करना है, एक भी एक्टिविटी को इग्नोर नहीं करना है। ध्यान से समझना मेरी बात को। तो दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं क्या क्या आपको करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल होगा। रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है और मैरिज लाइफ से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा, कई बार हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ना तो हम उनको बता सकते हैं और ना छुपा सकते हैं, ना संभाल सकते हैं और ना रोक सकते हैं। दोस्तों कई बार तो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं, जो दुनिया की नज़रों में बड़ा खराब रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते में हम डूब जाते हैं पूरे तरीके से। ना तो अपने आप को समझा पाते हैं और ना सामने वाले को समझा पाते। और हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे इस दलदल से निकलूं और कैसे अपने आप को संभालूं, कैसे अपनी फैमिली को मैनेज करूं और कैसे इंसान को सजा दूं, तो बस छोटा सा काम है, वीडियो को बुक कर लीजिए, नहीं कॉल को बुक कर लीजिए, आसानी से आपकी बात हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आज आपको बताया है कि आइडेंटिटी क्या मायने रखती है रिलेशनशिप में। आइडेंटिटी मायने रखती है आप क्या हैं, आपने पार्टनर के सामने अपने आप को क्या पेश किया है। अगर आपने अपने पार्टनर के सामने अपने आप को विलन पेश किया है तो विलन रहोगे। अगर आपने अपने पार्टनर के सामने अपने आप को हीरो पेश किया है तो हीरो रहोगे। और सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये होती है, आप पार्टनर के सामने अपने आप को पेश कर देते हैं बहुत लॉयल इंसान, बहुत पैसे वाला इंसान, लेकिन बाद में क्या होता है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब यहां तो आप कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा समझदार इंसान हूं और मैं तो बड़ा ताकतवर इंसान हूं, लेकिन आज मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। मैं तो बड़ा स्ट्रोंग बंदा हूं, लेकिन आज मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। मैं तो बहुत मजबूत इंसान था, लेकिन आज मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। जब आप पार्टनर को ये कहकर रिश्ता बनाते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन होता कुछ नहीं, तो फिर तो रिश्ता टूटना है ना। तभी तो पार्टनर आज आपसे दूर जा रहा है। तो इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज़ यार समझ जाओ, प्लीज़ आप मान जाओ। जब तक आप नहीं मानेंगे रिश्ता सही नहीं होगा, रिश्ते में पॉजिटिविटी नहीं होगी और पार्टनर को सजा देनी है,
उसके लिए सबसे बेहतर रास्ता है जो इस वीडियो में बताया जाएगा। पार्टनर को कैसे अपनी तरफ लाना है इस वीडियो में बताया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, भैया अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर वापस आ सकता है, झूठी तसल्लियाँ है, झूठ बोला जा रहा है आपसे। मैं कड़वी बात बता रहा हूँ आपको, आप पार्टनर को वापस ला ही नहीं सकते, कभी भी नहीं ला सकते। लेकिन जो लोग पार्टनर को वापस लेकर आए हैं वो आज स्ट्रोंग है। लेकिन लेकर कैसे आए हैं मैं वही तो बताना चाहता हूँ। आप क्या करते हैं, जैसे ही पार्टनर चला जाता है, जैसे ही पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर लेता है तो आपका क्या एक्टिविटी होती है आप बताइए ज़रा। आपकी एक्टिविटी ये होती है कि आप पार्टनर के सामने रोने लगते हैं। आपकी एक्टिविटी ये होती है कि आप पार्टनर के सामने अपने आप को नतमस्तक कर देते हैं। आपकी एक्टिविटी ये होती है कि आप पार्टनर के पैर भी पकड़ने लगते हैं। आपकी एक्टिविटी ये होती है कि आप पार्टनर को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर आपसे दूर जाता है। फिर आप उसके पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं, पार्टनर फिर दूर जाता है। आप पार्टनर से इतना ज़्यादा लगाव कर लेते हैं कि पार्टनर आपसे दूर भागने लगता है। यही तो होता है, पार्टनर से आप इतना अटैचमेंट में आते हैं लेकिन पार्टनर फिर दूर भाग जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे दोस्त थोड़ा समझ जाइए, थोड़ा समझदार बन जाइए और पार्टनर को वापस लाने के बारे में सपना छोड़ दीजिए। क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर वो एक्टिविटी नहीं है जो आप चाह रहे हैं। आपके अंदर तो बस पागलपन है, आपके अंदर तो बस एक अकेलापन है। जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे तब तक इस रिश्ते को नहीं संभाल सकते, तब तक आप इस रिश्ते को अपने आप में स्ट्रोंग नहीं बना सकते। अब पार्टनर वापस आएगा कैसे वो सुन लीजिए, पार्टनर को सज़ा कैसे मिलेगी वो सुन लीजिए। एक्चुअली दोस्तों, आपको लगता है कि पार्टनर आपके रोने से वापस आएगा, आपके जासूसी करने से पार्टनर वापस आएगा, पार्टनर के पैर पकड़ने से पार्टनर वापस आएगा? पार्टनर वापस आएगा आपकी खुशियों से। दोस्तों, मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, जिन रिश्तों में पार्टनर जब आपको छोड़कर जाता है, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, तब आपको छोड़कर जाता है जब आपके दिन बुरे आ जाते हैं, जब आपका समय खराब चलता रहता है। मेरे पास बहुत सारी काउंसलिंग आती है जिनमें कहा जाता है कि सर, जब मेरा अच्छा समय चल रहा था तब तो मेरा पार्टनर छोड़कर मुझे नहीं गया। एक्चुअली दोस्त, सब लोग भुक्तभोगी हैं, सबने अपने जीवन में भोगा है, सबने अपने जीवन में ब्रेकअप का दर्द सहा है। हमने भी सहा है, हमें भी उस समय पर छोड़कर गया है पार्टनर जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था। हम भी अकेले थे, लेकिन लड़ना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कभी ना तो किसी गलत काम के पास गए, जैसे ड्रिंक करना नहीं किया भैया। 100 प्रॉब्लम आई, 100 दिक्कतें आई, अकेले रहे, टूट गए। भैया आप ज़्यादा मत सोचिए, इतना ज़्यादा हम लोग टूट जाए थे कि अपने आप को भी नहीं संभाल पाए थे। ये भी नहीं पता था कि किस समय पानी पिया, हमें नहाना है नहीं नहाना है, बाल कटिंग कराने हैं नहीं कराने हैं, बालों को संवारना है नहीं संवारना है, कोई मतलब नहीं था। बस था तो उस पार्टनर से क्या वो एक बार बस बात कर लेगा तो जीवन सुधर जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। इतना गहरा अटैचमेंट, इतना गहरा प्रेम और इतना गहरा अटैचमेंट कहाँ से, क्यों? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ समझ जाओ भैया। पहले तो अपने आप को संभालिए और पार्टनर के चक्कर में आकर अपने आप को खोखला मत करिए। अगर उस इंसान को सज़ा देनी है तो आपको जहाँ पर वो ज़मीन पर छोड़ कर गया था ना, वहाँ से उठकर आसमान की तरफ देखिए। और जब आसमान की तरफ देखोगे तो आपको एहसास होगा इस ज़मीन से भी ऊपर कहीं और कुछ है। पार्टनर को देख देख कर तो आप रो रहे हैं, पार्टनर को ही तो समझा समझा कर आप रो रहे हैं, लेकिन आज बचा क्या है? बस खाली पन्ना, रफ कॉपी जिस पर कोई कुछ भी लिख सकता है।
आपने जो आइडेंटिटी उसको बताई थी कि 1 साल के अंदर मेरे पास 2 मकान होंगे, 1 साल के अंदर मेरे पास गाड़ी होगी, 1 साल के अंदर मेरे पास बंगला होगा, 1 साल के अंदर। लेकिन आज जो है ये तो माँ बाप का है। आपने क्या किया है? आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा है? आपने कुछ रिस्पॉन्स दिया है सामने वाले को? आज तक पार्टनर आपके पीछे दौड़ रहा था, बार बार आपको समझा रहा था प्लीज़ यार मान जाओ मेरी बात को। दोस्त, कभी भी आप पार्टनर के सामने रोगे तो पार्टनर भाग जाएगा। इसलिए कोशिश करनी है आपको अपने आप को स्ट्रोंग बनाने की, कोशिश करनी है पार्टनर से दूर रहकर भी मजबूत रहने की। अब आगे की बात समझना। पार्टनर ने आपको कहा कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। अब आप अकेले घुटन में हैं, अकेले परेशान हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? आप उस इंसान को दिखाइए कि मैं तुझसे दूर रहकर भी खुश हूँ, तुझसे अलग रहकर भी मैं खुश हूँ, तेरे बिना भी मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और पानी की तरह बह रही है। जब आप ये दिखाएंगे ना, वो जलकर आग बबूला हो जाएगा और जलकर कोयला बन जाएगा। वो सोचेगा यार इस इंसान को तो मैंने दफ़ा किया था, ये जिंदा कैसे बच गया, ये खुश कैसे है, ये इंसान कैसे अपने आप को समझा रहा है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और आप नहीं समझेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें आपके हाथ से बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन कौन समझाए? आपने तो पार्टनर को कहा ना कि मेरी ज़िंदगी जो है ना तू ही है और तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। अब यही रीज़न है आज पार्टनर आपको कहता है कि आपको जो करना है करो, कुछ होने वाला है नहीं। आपसे कितना भी उम्मीद लग जाए लेकिन कुछ चलने वाला नहीं है। अब मैं आगे की सिचुएशन बताता हूँ। जब आप पार्टनर से दूर होते हैं तो उस समय बड़ा दर्द होता है, लेकिन फिर भी आज आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि आपका जो प्यार है ना वो भावनात्मक है। आपका प्यार हमेशा भावनात्मक रहा है और सामने वाले इंसान का प्यार फाइनेंशियल रहा है, फिजिकल रहा है। अब अगर आपको लगता है कि पार्टनर वापस आ जाएगा, वो 2 ही रीज़न की वजह से आता है। या तो जिस इंसान के साथ वो गया है और वो चीटिंग कर जाए, यानी ऐसा व्यक्ति जिस इंसान को वो छोड़ कर गई है और आगे उससे भी खतरनाक मिल जाए, तो तब तो आपके पास आ सकती है। जिस इंसान को वो छोड़ कर गई है वो तो बहुत बुरा था, अब ये जो दूसरा मिला है ये इसका भी बाप है। यही तो चीज़ नहीं देखनी है। पहले इस चीज़ को समझिए। जिस दिन आपने इस चीज़ को समझ लिया, आपका पार्टनर वापस आ जाएगा। बस 2 ही सिचुएशन में पार्टनर वापस आता है, या तो उसको वहाँ से धोखा मिल जाए तो वापस आ जाएगा। अगर वो जिसके साथ वो गई है वो पार्टनर उसको छोड़कर चला जाए तो वापस आ जाएगा। नहीं तो ब्रदर, पार्टनर को वापस लाने का बस एक ही तरीका है, वो है उस इंसान को ये दिखाना, देखो मैं धोखेबाज नहीं था, मैं चीटर नहीं था, मैं पागल नहीं था, तूने मुझे छोड़ा है तो आज मैं देखो कितने आगे निकल गया हूँ। तूने मुझे चीट किया है और चीटिंग के बाद भी मैं आज जिंदा हूँ। तेरे धोखे की वजह से मैं आज इतने आगे बढ़ गया हूँ। अगर आप उस परिस्थिति से आगे बढ़ गए हैं तो पार्टनर आपके पास वापस आ जाएगा। अगर आपने उस पार्टनर को दिखा दिया है कुछ करके तो पार्टनर आसानी से आपके पास वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप पार्टनर के पीछे दौड़ते रहे उसे पाने के चक्कर में, पार्टनर आपसे दूर भागता रहेगा और दूर भागता रहेगा और दूर भागता रहेगा। अगर आप उससे दूर रह के बहुत बड़े मुकाम को छू लेते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट नौकरी को आप पाले या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस करने लगे जिसमें आपको पैसे का ही नहीं पता हो कितना आ जाए, अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो रिलेशनशिप आपके हाथों से बिल्कुल कभी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप उस पार्टनर के जाने के बाद अकेले हो गए हैं तो भैया फिर आप रिलेशनशिप को नहीं संभाल सकते। फिर तो रिलेशनशिप आपसे दूर चला जाएगा और आप चाहे जितने भी होशियार इंसान हो, आप पार्टनर को नहीं समझा सकते। आपने कितना भी प्यार किया हो पार्टनर से, पार्टनर आपके हाथ से आसानी से छूट जाएगा।
प्यार आपका है, चिंता आपको है, दिक्कत आपको है। जब आप जानते हैं कि प्यार मैंने किया है, सब चीज़ें मैंने की हैं, तो भैया कौन सी टेंशन में बैठे हो। पहले अपने आप को समझाओ और अपनी खुशियों पर ध्यान दो। मैंने देखा है जिन लोगों के पास प्यार नहीं होता है ना, और जिन लोगों के पास खुशियाँ नहीं होती हैं, उनसे पार्टनर उनका दूर चला ही जाता है। आप चाहे कोशिश भी कर लो, नहीं आएगा। आप जितना चाहे उसको समझा लो, नहीं वापस आएगा। बस रास्ता है कि उस इंसान को दिखाओ कि भैया देखो, मैं आगे बढ़ चुका हूँ तुम्हारे धोखे को देखकर, मैं आगे आ चुका हूँ तुम्हारी चीटिंग को देखकर। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक रिलेशनशिप ऐसी खोखला होता रहेगा, तब तक रिलेशनशिप में यही सब सिचुएशन बनी रहेगी। बार बार आपका समझाना, बार बार उस पार्टनर से प्यार करना, बार बार उससे मिलकर आना, बार बार नहीं होगा कुछ भी भैया। ये रिश्ता आपके सामने खोखला हो जाएगा, ये रिलेशनशिप आपके सामने बिल्कुल जीरो हो जाएगा। पता नहीं कैसे आप समझाएंगे अपने आप को, लेकिन ये रिश्ता आपसे दूर हट जाएगा, चाहे जितने आप समझदार हो। रिश्ते को संभालने का बस एक रास्ता है, वो है आपका आगे बढ़ जाना। मुझे ये बताइए, मैंने पहली भी वीडियो में बताया है कि जो ब्रेकअप होता है वो कमज़ोर इंसान का हुआ करता है, स्ट्रोंग बंदे का नहीं। और जो स्ट्रोंग बंदा होता है प्यार उसको भी तोड़ देता है। तो प्यार और उम्मीदें और भावनाएं ये एक ही तो कहते हैं ना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। प्यार किसी को हो गया तो भावनाएं जुड़ जाएंगी, और भावनाएं किसी की जुड़ गई तो प्यार हो जाएगा। और किसी से प्यार आपने टूट कर किया है तो भैया फिर तो अपने आप को समझाना बड़ा मुश्किल है। अगर आपने पार्टनर को टूट कर प्यार किया है और आज पार्टनर आपके पास नहीं रहता, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अकेले हो गए, कब आप अपने आप को खो चुके हैं। देखो ब्रदर, रिलेशनशिप को चलाना यानी एक टेढ़ी खीर है। अब मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जिससे आप पार्टनर को पा सकते हैं। आइडेंटिटी आप जानते हैं, मैंने आपको बताया ना। आइडेंटिटी मतलब आपने अपने पार्टनर के सामने अगर अपनी पॉजिटिव एक्टिविटी शो की है कि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। अब पॉजिटिव इंसान यानी आप पार्टनर को कहते हैं कि भैया ऐसा मत करिए, यानी नेगेटिविटी। आज के बाद मैं तेरे पास कभी नहीं आऊँगा, नेगेटिविटी। आज के बाद मैं कभी आपसे प्यार नहीं करूँगा, नेगेटिविटी। आज के बाद मैं कभी आपसे मिलने नहीं आऊँगा, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी आपको इतना कमज़ोर कर देती है, इतना अकेला कर देती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिलेशनशिप कब खोखला हो गया, रिलेशनशिप कब आपसे दूर हो गया, रिलेशनशिप कब आपको। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, आप बार बार पार्टनर से प्यार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप के एक रिवर्स साइकोलॉजी बताई जाती है कि जितना आप पार्टनर से दूर जाएंगे उतना पार्टनर आपके पास आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखा है ना आपने। अब ये जो बिहेवियर आप बना रहे हैं ना कि मुझे पार्टनर को वापस लाना है, कैसे ले आएंगे आप वापस? मुझे ये तो बताइए। आप पार्टनर से 4 दिन दूर नहीं रह सकते, आप पार्टनर से 2 दिन दूर नहीं रह सकते, आप पार्टनर से 1 दिन के लिए भी दूर नहीं रह सकते, तो आपको कैसे मान लेंगे हम लोग कि आप पार्टनर को वापस ला सकते हैं? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप पार्टनर को वापस नहीं ला सकते। सबसे पहले तो आप अपने आप को रोकिए और उस पार्टनर के पीछे दौड़ना बंद करिए। ये जो आप रात दिन दौड़ रहे हैं ना, और आपने अपनी आइडेंटिटी बना रखी, मैं किसी के पीछे नहीं दौड़ता, मेरा तो लेवल ये है, लेकिन आप फिर दौड़ भी रहे हैं। मैं किसी का दिया हुआ नहीं खाता, फिर आप खा भी रहे हैं। मैं किसी के पास नहीं टिकता, फिर आप टिक भी रहे हैं। यहाँ तक कि कमाल की बात तो ये भी है ना, आप पार्टनर को कहते हैं कि मैं किसी से पैसा नहीं मांगती, मांग भी रहे हैं। मैं किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेती, फिर आईफोन भी गिफ्ट ले रही हैं। क्या है ये? आपने अपनी आइडेंटिटी पार्टनर के सामने पेश कर दी है कि मैं लालची हूँ। आप कहते हैं मुझे कि किसी के शरीर की कोई परवाह नहीं है, फिर आप कह भी रहे कि मेरे साथ फिजिकल हो जाइए। क्या है सब? ये आइडेंटिटी है।
और ये आइडेंटिटी आपने पेश की है, इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। आइडेंटिटी पहले समझिए। अगर आपने आइडेंटिटी बहुत हाई लेवल की पार्टनर के सामने पेश की है तो फिर तो आपको हाई लेवल का बनना भी पड़ेगा ना। लेकिन पार्टनर आपकी 2 साल से वेट कर रहा है कि यार कुछ करेगा कुछ करेगा कुछ करेगा, और आज आप और खाली हो गए हैं, फिर क्या बचता है आपके पास? आज आप डमरू बन गए हैं, फिर क्या बचता है आपके पास? आज आप पागलपन में आ गए हैं, फिर क्या बचता है आपके पास? जब तक आप ये पागलपन को नहीं रोकेंगे तब तक रिलेशनशिप को नहीं संभाल पाएंगे। मैं बार बार इसीलिए तो समझा रहा हूं आपको कि दोस्त थोड़ा अक्ल कर लीजिए। अपने आप को समझाइए कि मैं क्यों इतना भाग रहा हूं। अपने आप को रोकिए कि मैं क्यों इतना दौड़ रहा हूं। अपने आप को शांत रखिए कि मैं क्यों इतना दौड़ रहा हूं। जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे तब तक रिलेशनशिप को भी नहीं रोक पाएंगे। रिलेशनशिप आपका इतना खोखला हो चुका है, इतना खोखला हो चुका है, आपको पता भी नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है। आपको पता ही नहीं लग रहा है। तो मैं बार बार इसीलिए तो बोल रहा हूं। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि हम पार्टनर से प्यार कर लेते हैं, उसकी एक एक एक्टिविटी से प्यार कर लेते हैं, कुछ टाइम के बाद वो पार्टनर चला जाता है। एक्चुअली मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था। ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है और पार्टनर को पाने की कोशिश करती है, हमेशा पाने की कोशिश करती है। अब पार्टनर तो इससे चीटिंग करके वो निकल जाता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन इस लड़की का दिमाग रात दिन उसी में घुसा रहता है कि यार ये अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, आज क्या कर रहा होगा, कल क्या कर रहा होगा। रात दिन उसकी चौकीदारी किए जा रही है। 10-10 फेक आईडी बना चुकी है, 4-4 फेक नंबर ले लेती है। बस उसकी एक बार आवाज़ सुननी है, बस एक बार मुझे उसका चेहरा देखना है। कभी वीडियो कॉल के लिए बोलेगी, कभी उससे बात करने के लिए बोलेगी, कभी कहेगी कि मुझसे तेरे बिना नहीं रहा जा रहा है। और सिचुएशन ये हो गई कि वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गया लड़का, और जब थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गया तो इधर से तो सब कुछ भूल जाता ना, या नहीं भूलता? 99% भूल जाता है। और जब इंसान 99% किसी को भूल जाता है तो रिश्ते सेकंडों में टूट जाते हैं ब्रदर, सेकंडों में कमजोर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैं तो पार्टनर को समझाए जा रहा हूं। ये वकालत अपनी घर रखना। ये जो आप रात दिन वकालत किए जा रहे हैं ना, आपको पता नहीं है। ये जो रात दिन आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपको पता नहीं है। ये जो रात दिन आप पार्टनर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है। पार्टनर को आपकी कोई भी बात सही नहीं लगती है। जब रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ गया है, अब आप क्या करते हैं? जैसे पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ जाता है तो आप उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। और जब फाइट करना शुरू कर देते हैं, उसी रीजन की वजह से पार्टनर आपसे दूर जाने लगता है और आपकी फाइट से इरिटेट भी हो जाता है। मैंने देखा है जो महिलाएं रिलेशनशिप में रहती हैं और कुछ टाइम के बाद उनके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, तो ज़्यादातर क्या करती हैं? अपने पार्टनर की बदनामी करना शुरू कर देती हैं। अपने पार्टनर से प्यार करना कम और बदनामी ज़्यादा। पार्टनर की चोरी पकड़ने के चक्कर में रहती हैं रात दिन। पार्टनर को समझाने के चक्कर में रहती है रात दिन। पार्टनर से प्यार करने की बजाय उससे नफरत करने की कंडीशन में रहती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये नफरत उससे कर रही तो कहाँ जाएगा वो तो उसी के पास जाएगा ना, थर्ड पर्सन के। वो तो उसी से बात करेगा ना, थर्ड पर्सन से। तो मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरे भाई, पहले आप रुकिए। अगर थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ गया है तो आपको यहां पर कुछ टाइम के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट उसको देने की जरूरत है। अब आप सोचते हैं नहीं मैं तो उसके डांट कर, चौकीदारी करके, धमका कर और उससे खींच कर अपने पास ले आऊंगा। यहां तक कि आप थप्पड़ भी मार देते हैं उसको, यहां तक कि आप गला पकड़ लेते हैं उसका। क्या है ये? इसको प्यार कह रहे हैं क्या आप? इसको कहते खींचना। अब ये पार्टनर आपसे बिल्कुल परमानेंट दूर चला जाएगा। परमानेंट आप सामने वाले को समझाने की भी कोशिश करोगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। जितना आप उसको कह रहे हैं कि यार आप रुक जाइए ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उतना ही पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सबसे पहले फोकस अपने आप पर करो।
सबसे पहले समझाओ अपने आप को, सबसे पहले प्यार करो अपने आप से, सबसे पहले क्या करोगे? सेल्फ लव। जितना आप सेल्फ लव करोगे उतना ही पार्टनर आपसे प्यार करेगा। सेल्फ लव बेस्ट पॉलिसी है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो पार्टनर से प्यार करते हैं ना उल्टा। जितना आप पार्टनर से उल्टा प्यार करते हैं उतना ही पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। सबसे ज़्यादा जरूरी है ऐसी सिचुएशन में सेल्फ लव। जितना आप सेल्फ लव करेंगे उतना ही पार्टनर आपके पीछे। जितना आप सेल्फ लव करने के बाद पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं फिर गलत। इसलिए बार बार सेल्फ लव करिए और सेल्फ लव आपके लिए सबसे बेहतर और बेहतर साबित होगा। आप क्या करते हैं? आप पार्टनर से प्यार करते हैं, उल्टा करते हैं ना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भैया आपने अपने आप को बिल्कुल नेगेटिव नहीं रखना है। अपनी आइडेंटिटी को नेगेटिव नहीं करना है। आप अपनी आइडेंटिटी तो बिल्कुल नेगेटिव वाली बना लेते हैं। आप फिर कहते भी पार्टनर कहीं नहीं जाने वाला है, पार्टनर तो मेरे पास ही रहने वाला है, पार्टनर बस मेरा है, किसी और का नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को बस लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ। दोस्तों एक बेहतर ट्रिक के साथ अब की बार बेहतर कंटेंट लेकर आऊँगा, बेहतर टॉपिक लेकर आऊँगा। नमस्कार दोस्तों।